तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका 10th एपिसोड के अंदर। तो आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 को। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। और साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं एपिसोड नंबर 10 को तो एक्सप्लेन करूंगा ही, और साथ ही में जो एपिसोड नंबर 9 है उसे भी जो है थोड़ा बहुत रिकैप कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो इसमें जो है उस वीडियो की कमी पूरी हो जाएगी। तो आपने एपिसोड नंबर 9 नहीं देखा है तो आप इसमें देख सकते हो आराम से, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही मैं एपिसोड नंबर 9 और 10 दोनों ही साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे बंधे होते हैं और यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने जो है ताले को। तभी यहाँ पे और बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि इन दोनों को मुझ पे छोड़ दो। तभी यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं ये बोलते हैं ठीक है। फिर ये लोग जो होते हैं इन बंदों को यहाँ पे जो है अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद ये बंदे यहाँ पे जो है इनको टेंट से बाहर ले आते हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि इनको पहाड़ पे ले आया जाता है। तभी जो बाइक वाला बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो रेन है ओपन हो गई है, और जब भी रेन ओपन होती है तो बहुत सारे बंदे अलग अलग जगह से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेन के अंदर बहुत सारे कीमती सामान होते हैं और सबसे कीमती सामान फॉर्मेशन आई होती है। तभी ये बंदा बोलता है बाइक वाले बंदे को कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा जो है साथ दो और हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन आई को जो है ले लें, और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जब हम फॉर्मेशन आई को ले लेंगे तो तुम बाकी चीजें ले सकते हो जो भी तुम ले सको। तभी यहाँ पे जो दुकान वाला बंदा होता है ये बोलता है क्या तुम लोग मरना चाहते हो, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस बार जो यहाँ पे टीम है उसको कौन लीड कर रहा है। इस बार जो लियान चेन है वो जो है टीम को यहाँ पे लीड कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जो बाइक वाला बंदा होता है ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग जो है इस तरह से यहाँ पे जो है बाहर निकल सकते हैं। यहीं पे बाकी बंदे बोलते हैं कि हाँ तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे जो है तुम लोग बाहर निकल सकते हो, क्योंकि जब रेन ओपन होता है तो यहाँ पे किसी बंदे का किसी के ऊपर ध्यान नहीं होता, वो सिर्फ सामान लूटने पर लगे होते हैं और तभी तुम सामान लूट के बाहर निकल सकते हो। और रही लियान चेन की बात तो उसे जो है मेरा एक बंदा सुमित देख लेगा, वो जो है यहाँ पे बी रैंक का है और वो जो ली है उसको जो है देख लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ली जो होता है जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सुमित होता है वो जो होता है इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे चैन बाई ली जो होते हैं उससे जो है बच जाते हैं और वो भी जो होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो सुमित होता है वो जो होता है अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है, यहीं पे चैन बाई ली भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यहाँ पे एक धमाका हो जाता है। यहीं पे ये बंदा बोल रहा होता है कि वो बंदा यहाँ पे जो है चैन बाई ली को देख लेगा, तो हमें जो है जल्दी से यहाँ पे जो है चलना चाहिए। तभी हम देखते कि सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पे जो है लूशु दिखाया जाता है और ये देखता है कि आखिरकार ये धमाका कैसा था। फिर लूशु जो होता है यहाँ पे उस धुएं का पीछा करते हुए जा रहा होता है और ये अपने ऊपर जो मैजिक के लेयर होता है वो जो होता है लगा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। तभी जो पेड़ होते हैं वो इसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लूशु यहाँ पे जो है बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन बाई ली इसी बंदे से लड़ रहे होते हैं। यहीं पे जो सुमित होता है वो जो होता है काफी गुस्सा हो जाता है और तेजी से यहाँ पे हमला करता है। तभी चैन बाई ली वो भी जो होते हैं यहाँ पे हमला करते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हमें जो देखने को मिलता है। तभी लूशु जो होता है यहाँ पे कंपास चेक कर रहा होता है और ये देखता है कि इस साइड जाना है इसको, जिसके बाद ये जा रहा होता है और तभी लूशु सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे आवाज आती है कि आखिरकार तुम वापस कैसे आ गए। तो लूशु समझ जाता है कि ये चैन बाई ली की ही वॉइस है और ये बोलता है कि मैं लूशु, क्या आपको मैं याद नहीं हूँ। तो यहाँ पे चैन बाई ली बोलते हैं कि आ जाओ। फिर लूशु यहाँ पे चैन बाई ली के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे चैन बाई ली बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बोलते हैं कि मैंने धमाका देखा तो मैं यहाँ पे आ गया, और आप जो किससे फाइटिंग कर रहे थे अभी। तो यहाँ पे चैन बाई ली बोलते हैं कि वो एक जो था बंदा था बी रैंक का और वो जो अर्थ जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जो है उसको दूर भगा दिया है, लेकिन मैं अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जो है रक्षा करो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनसे। तभी एकदम से यहाँ पे जो सुमित होता है वो जो होता है हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे चैन बाई ली इसको नोटिस कर लेते हैं और ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे उस हमले को रोक लेते हैं और लूशु यहाँ पे इनकी पावर को देख के काफ़ी शौक में आ जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे
जो बंदा होता है वो जो होता है हमला करने लग जाता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो चैन बाई ली होते हैं ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे दूर हट जाओ, और ये हमला कर देते हैं और यहाँ पे लूशु को बचा लेते हैं और खुद को भी बचा लेते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लूशु होता है वो जो होता है उस बंदे के पीछे चला जाता है, और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लूशु पहुंच जाता है उस बंदे के पास, और यहाँ जो बंदा होता है वो जो होता है हमला कर रहा होता है लूशु के पास। यही लूशु हमला कर देता है सुमित के ऊपर, लेकिन यहाँ सुमित भी जो होता है लूशु के ऊपर हमला कर देता है और ये इसी तरह लड़ाई कर रहे होते हैं। यही लूशु जो होता है बहुत तगड़ा एक जो है हमला करता है, जिससे बहुत सारा आग की जो लपटें होती हैं वो आ जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सुमित होता है वो जो होता है इसके सामने आ जाता है, और सुमित लूशु को देख के यहाँ पे भाग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो लूशु होता है वो जो होता है यहाँ पे इसका पीछा कर रहा होता है और उसको मारने के लिए तैयार होता है। यही लूशु सुमित के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सुमित के मुंह से खून आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लूशु जो होता है अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, और यहाँ पे इसके पास जो है एक तलवार सी आ जाती है। अब लूशु उस तलवार को यहाँ पे जो है ले लेता है, और ये जो होता है यहाँ पे हमला कर देता है सुमित के ऊपर, और जो हमला होता है वो सुमित को लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुमित यहाँ पे जो है नीचे गिर जाता है, और ये यहाँ पे जो धरती होता है उसके अंदर चला जाता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। यहीं पे हम देखते हैं यहीं पे लूशु बोल रहा होता है कि आखिरकार वो बंदा कहाँ पे भाग गया। मुझे लगता है कि वो बंदा यहाँ पे जो है बी लेवल का ही था। तभी हम देखते हैं कि सभी बंदे यहाँ पे जो धमाका हुआ था उसी को जो है देख रहे होते हैं, और सभी बंदे काफी शौक में आ जाते हैं कि आखिरकार ये धमाका किसने किया होगा। तभी यहाँ पे जो चेन होता है वो भी जो होता है धमाके को देख लेता है, और ये बोलता है लगता है कि मेरे ग्रैंडपा ने ये धमाका किया है। तो यहीं पे शायू बोल रहे होते कि उम्मीद है कि लूशु ठीक होगा। यहीं पे शायू लूशु को ढूंढने के लिए जा रही होती है। चेन बोलता है कि नहीं तुम मत जाओ, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसके अंदर काफी खतरा हो सकता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि तुम अभी रुक जाओ और सुबह होगा तब तुम चली जाना। तभी एकदम से यहाँ पे जो शायू होती है उसको जो है कुछ फील होता है, और ये देखती है कि यहाँ पे जो सुमित होता है वो जो होता है नीचे से आ रहा है, और ये बोलती है लगता है इसी बंदे ने यहाँ पे जो है लूशु से फाइटिंग की है। जिसके बाद यहाँ शायू जो होती है एकदम से कूदती है, और ये जो होती है धरती पे एक घूसा मारती है, और घूसा मारते ही यहाँ पे जो होता है एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, और जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। चेन बोलता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो शायू बोलती कि यहाँ पे कोई बंदा जो है भागने की कोशिश कर रहा है, वो भी जो है अंडरग्राउंड। तो यहाँ चेन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है। तभी शायू एक एनिमल को बोलती कि तुम यहाँ पे जो है गड्ढा खोनो। जिसके बाद वो गड्ढा खोनता है, और यहाँ पे जो सुमित होता है वो बाहर निकल आता है, लेकिन सुमित जिंदा नहीं होता। यहीं पे चेन बोलता है लगता है कि ये बंदा यहाँ जो है बाहर से आया हुआ है, वो भी जो है रेन के बाहर से, लेकिन आखिरकार ये जो है यहाँ पे कैसे आया। फिर यही चेन मन के अंदर सोच रहा होता है कि यहाँ पे एक छोटी लड़की इतनी जो है स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। फिर इसको लगता है कि यहाँ पे कहीं इसकी पावर जो है डी रैंक की तो नहीं है। तभी शायू जो होती है इसकी जो स्पिरिट होती है उसको निकालती है, और यहाँ पे चेक करती है कि आखिरकार ये जो है यहाँ तक कैसे पहुंचा। फिर ये देखती कि ये पहले बीच पे बैठा था। जिसके बाद इसके पास जो है फोन आया जहाँ पे चेन बाइली की फोटो आई, और जिसके बाद ये बंदा वहां से जो है निकल गया, और इसने चेन बाइली से फाइटिंग की, और जिसके बाद इस बंदे ने यहाँ पे जो लूशु है उससे भी जो है फाइटिंग की, और उसके बाद ये बंदा वहां से जो है भाग के यहाँ पे आ गया। यहीं पे शायू बोलते है लूशु। तभी यहाँ पे चेन बोलता है कि लूशु कहाँ पे है। फिर शायू उसको बोलते कि तुम मोटे बंदे हो। तो यहाँ पे जो चेन होता है ये बोलता है कि तुम मुझे मोटा मत कहो, मैं इतना मोटा नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत ही मोटा हूँ बस। फिर यहाँ पे शायू बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम जो है इसकी फोटो ले सकते हो, और यहाँ पे बंदों को कह सकते हो कि तुमने इसको जो है मारा है। फिर यहाँ पे चेन काफी खुश हो जाता है, और ये बोलता है कि शायू तुम जो बहुत ज्यादा ही क्यूट लड़की हो, और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, और जब तुम कोटो में आओगी तो मैं तुम्हें वहाँ पे और भी ज्यादा खाना खिलाऊंगा। काइटो के अंदर तुम जो हो लूशु को भी लेके आ सकती हो। तभी यहाँ पे जो शायू होती है वो जो होती है इसको देख रही होती है, और चेन बोलता है कि क्या हुआ। जिसके बाद ये कहते कि तुम्हारी घड़ी अच्छी है। फिर ये बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों भाई बहन मेरी घड़ी के पीछे क्यों पड़े हो, और जिसके बाद इसको जो घड़ी देनी पड़ती है। यहीं पे जो लूशु होता है वो जो होता है मिट्टी को उठा लेता है, और ये बोलता है कि यहाँ पे जो मिट्टी है उससे लगता है कि यहाँ पे जो बंदा था वो जो था बी रैंक का बंदा था, और जिसके बाद ये अपने यहाँ पर जो आई होता है उसको बाहर निकालता है और उसके अंदर मिट्टी को स्टोर कर देता है। फिर एकदम से ये सोचता है कि मैं चेन बाई ली को भूल गया, और जिसके बाद ये चेन बाई ली के पास जो है चला जाता है दोबारा से। यहीं पे चेन बाई ली अपना ध्यान लगा के बैठे होते हैं। तभी लूशु इनको टच करता है, जिसके बाद चेन बाई ली नीचे गिर जाते हैं, और यहाँ लूशु बोलता है कि आप मर गए, और ये जो होता है इनके गालों को खींच रहा होता है, और ये बोलता है कि आखिरकार आप मर कैसे सकते हो। और यहाँ पे चेन बाई ली काफी गुस्सा हो रहे होते हैं, और जिसके बाद ये बोलते हैं कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जो हूँ जिंदा हूँ, और साथ में तुम भी जो हो जिंदा हो। जिसके बाद चेन बाई ली बोलते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम उस बंदे से यहाँ पे जो है दूर कैसे हुए। तो इसके बाद ये बोलते हैं कि वो बंदा खुद ही जो है भाग गया। यहाँ पे चेन बाई ली काफी शौक में आ जाते हैं, और ये बोलते हैं कि तुम तो ई रैंक के बंदे हो और वो तुमसे डर के भाग गया।
तो यहाँ पे लूशु बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी जो ई रैंक का बंदा नहीं हूँ, मेरा जो लेवल है वो जो इंक्रीज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे चेन बायली बोलते हैं क्या तुम्हारा लेवल यहाँ पे डी हो गया है। तो लूशु कहता है कि आप दोबारा गैस कीजिए। जिसके बाद ये और यह शौक में आ जाते हैं। तो यहाँ लूशु बोलते हैं कि आप घबराइए मत, मेरा जो लेवल है वो जो है सी हो गया है। यहाँ चेन बायली बोलते हैं लेकिन फिर भी तुम्हारा लेवल अभी अभी जो है एक्टिवेट हुआ है और पावर का एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगा, और फिर भी वो बंदा तुमसे जो है डर के भाग गया। तो यहाँ पे लूशु बोलते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे चेन बायली बोलते हैं कि छोड़ो उस बात को, चलो हम लोग रिन की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चेन बायली होते हैं वो जो होते हैं खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। जिसके बाद लूशु यहाँ पे चेन बायली को अपनी पीठ पे बैठा लेता है और ये बहुत तेजी से भाग रहा होता है। और यहाँ पे चेन बायली जो होते हैं काफी यार डर चुके होते हैं और ये बेहोश होने वाले होते हैं। फिर यहाँ पे लूशु रुक जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं भूल गया था कि मैंने आपको जो है कैरी कर रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे लूशु एक फूल को देखता है। फिर लूशु यहाँ पे चेन बायली को नीचे सुला देता है और उनके ऊपर एक कपड़ा रख देता है। और जिसके बाद ये जा रहा होता है तभी ये देखता है कि इसकी गिलहरी यहाँ पे जो एक सांप से लड़ रही है। फिर ये यहाँ पे गिलहरी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जो सांप होता है वो जो होता है इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे लूशु उसको जो एक ही बार में मार देता है। फिर यहाँ पे लूशु बोलता है मुझे लगता है कि इस फ्लावर में यहाँ पे जो है कुछ भी फसल नहीं है ना, लेकिन फिर भी आखिरकार तुम जो उसे घूर क्यों रही थी। तो यहाँ पे जो गिलहरी होती है वो जो होती है इशारे में कुछ कुछ बोलने लग जाती है। यहाँ पे लूशु कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ना सिखाया था ना, लेकिन तुम अभी भी इशारे में बात कर रही हो। अब यहाँ पे गिलहरी काफी डर जाती है और ये जाती है पहले जो है अपना जो पंजा होता है उसे जो है पानी में भिगा लेती है। और जिसके बाद यहाँ पे पहाड़ के ऊपर लिख देती है कि आप चाहें तो पहले आप जा सकते हैं उस फ्लावर के पास और मैं बाद में चली जाऊंगी। फिर यहाँ लूशु बोलता है ठीक है, लेकिन तुमने फ्लावर की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसलिए तुम्हें 20 बार फ्लावर स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, ये जो है तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर लूशु यहाँ पे जो होता है फ्लावर के पास पहुंच जाता है और ये आता है और अपनी जो स्पिरिचुअल आई होता है उसको जो है बाहर निकालता है और फ्लावर के जो पत्ते होते हैं उनको सोख रहा होता है। और ये बोलता है कि इन पत्तों में बहुत ज्यादा ही ताकत है, इस पत्ते की एक पंखुड़ी में यहाँ पे 10 स्पिरिचुअल स्टोन जितनी पावर है। और जिसके बाद ये पत्तों को सोख लेता है तभी यहाँ पत्ते जो होते हैं कुछ फलों को जो है निकाल देते हैं। फिर लूशु बोलता है कि अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे शायू की गिलहरी और यहाँ पे वो स्नेक इसी फल का जो है वेट कर रहे थे। जिसके बाद ये फलों को भी जो होता है अपने बॉक्स के अंदर रख लेता है और यहाँ पे पेड़ जो होता है सूख जाता है। फिर लूशु यहाँ पे चला जाता है तभी ये जो होता है यहाँ पे जो गिलहरी होती है उसे जो है फल दे देता है और ये बोलता है कि तुम चुप रहना। और ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो है चेन बाय ली के पास और यहाँ पे ये बोलता है कि चेन बाय ली अब आप ठीक है ना। तभी चेन बाय ली देखते हैं कि यहाँ पे जो पौधा है वो जो है सूख चुका है और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो फ्रूट है वो कहाँ पे गए। यहाँ लूशु बोलता है कि उस गिलहरी ने यहाँ पे उन फ्रूट को खा लिया। तभी चेन बाय ली बोलते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 फ्रूट और होने चाहिए। तो लूशु बोलता है कि बाकियों को मैंने खा लिए। तो यहाँ पे चेन बाय ली बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा जो फ्रूट है वो ले लूंगा तो तुम गलत सोचते हो। तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे इस फ्रूट के बारे में जो अपने सुपीरियर हैं उनको जो है बताना चाहिए। जिसके बाद लूशु जो होता है यहाँ पे इनको जो है 2 फ्रूट दे देता है और ये बोलता है कि प्लीज फ्रूट को खा लीजिए और ये इनके मुंह में घुसेड़ देता है। फिर चेन बाय ली यहाँ पे जैसे ही फ्रूट को खाते हैं इनको जो है काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे जो है मिलने लग जाती है और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। और जिसके बाद ये जो होते हैं दोबारा यहाँ पे जो होते हैं मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं और तभी ये देखते हैं कि यहाँ पे जो शायू है वो जो आ चुकी है और बहुत सारे जानवर साथ में लाई हुई है। तभी शायू जो होती है पहुंच जाती है लूशु के पास। तभी लूशु बोलता है कि आखिर तुम उसके हाथ क्या कर रही हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शायू होती है वो जो होती है यहाँ पे चेन को टांग के लाई होती है और लूशु यहाँ पे चेन को देख के काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। तभी यहाँ पे लूशु कहता है कि तुम उसे नीचे उतार दो। जिसके बाद ये नीचे उतार देती है और यहाँ पे चेन जो है पहुंच जाता है चेन बाय ली के पास और ये बोलता है ग्रैंडपा इस बार मैंने काफी अच्छा काम किया, मैंने एक बंदे को यहाँ पे जो है मारा है जिसके व्हाइट हेयर हैं। और जिसके बाद ये जो होता है सुमित की फोटो को दिखाता है और ये बोलता है कि ये बंदा यहाँ पे जो है धरती के नीचे जा रहा था और तभी मैंने इसको नोटिस किया और यहाँ पे एक मुक्का मारा और जिसके बाद इसको मैंने मार डाला। तभी हम देखते हैं कि चेन बाय ली यहाँ पे हंसने लग जाते हैं। यहीं पे लूशु देखता है कि जो चेन है उसका जो हाथ है वो खाली है और जिसके बाद ये शायू का हाथ देखता है और ये समझ जाता है कि यहाँ पे शायू ने जो है इस मोस्टर को मारा है। तो यहाँ पे लूशु बोलता है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो चेन है उसने जो है उसको मारा हो, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। तो चेन बाय ली बोलते हैं ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे इसको मारा है तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी इनको जो है एकदम से आसमान में यहाँ पे जो है कुछ स्मोक दिखाई देता है और यहाँ पे लूशु बोलते हैं कि वो लोग यहाँ पे जो है स्पाई हैं और ये स्पाई का यहाँ पे इशारा है। चेन बाय ली बोलते हैं लेकिन हम लोग बाद में चलेंगे, अभी मुझे यहाँ पे ध्यान लगाना है। जिसके बाद ये ध्यान लगा रहे होते हैं
तभी यहाँ पे लूशु बोलता है क्या मैं चला जाऊँ पहले यहाँ पे। चैन बाई ली बोलते हैं ठीक है तुम चले जाओ लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद लूशु बोलता है ठीक है। तभी यहाँ शायू बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और यहाँ लूशु बोलता है कि नहीं तुम यहीं पे रुको, लेकिन यहाँ पे शायू नहीं मान रही होती है। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। यहाँ पे जो लूशु होता है ये बोलता है कि चेन तुम जो अपने जो ग्रैंडपा है उनका जो ख्याल रखना। तभी यहाँ पे चेन बोलता है कि आखिरकार मेरे ग्रैंडपा कर क्या रहे हैं। लूशु बोलता है कि यहाँ पे ये जो थ्रोट जो मैजिक होता है उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसके बाद यहाँ पे चेन काफी शौक में आ जाता है और ये बोलता है ये तो यहाँ पे ए रैंक के बंदे का मैजिक है, आखिरकार ये कैसे कर रहे हैं। यहाँ लूशु बोलता है कि मुझे नहीं पता और जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बंदे जो होते हैं घूम रहे होते हैं पेड़ों के ऊपर और ये बातें कर रहे होते हैं। तभी जो लूशु होता है वो जो होता है इनके ऊपर नजर रख रहा होता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि लूशु यहाँ पे इन बंदों का पीछा करने लग जाता है। तभी यहाँ पे दो बंदे आपस में मिलते हैं और एक बंदा जो होता है यहाँ पे कुछ इशारा करता है और यहाँ बाकी बंदे उस इशारे को देख रहे होते हैं। जिसके बाद ये बंदा अपने इशारे को पूरा कर देता है। फिर ये बंदे बोलते हैं ठीक है तुम जो जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि लूशु बोलता है कि इस बंदे ने काफी अलग जो है इशारा किया था इस बार। फिर लूशु को याद आता है कि जब इसने एक स्पाई को मारा था तो उसने बोला था कि यहाँ पे सभी बंदे जो है अलग अलग इशारा करते हैं जब वो मिलते हैं और यहाँ पे कोई बंदा एक दूसरे को नहीं जानता। जिसके बाद लूशु खुद जो है यहाँ पे सूट बूट पहन के आ जाता है और ये पहुंच जाता है इन बंदों के पास और यहाँ पे तीन बंदे फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे लूशु जो होता है कुछ अजीब सा इशारा कर देता है। यहाँ पे बंदे इसको घूर रहे होते हैं। लूशु बोलता है क्या मैंने गलत कर दिया, जिसके बंदे इसको छोड़ देते हैं। फिर लूशु यहाँ पे चला जाता है आगे की तरफ और ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो है रेन के अंदर और लूशु यहाँ पे आ जाता है और तब एक बंदा बोलता है कि आज हम लोग अंदर चलेंगे रेन के और यहीं सभी बंदे काफी जोश में होते हैं। तो गाइस यहीं पे एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।